जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। तो आप सब जनन को राम राम। बुंदेलखंड की जो महिला होत है, जितनी महिलाएं रही हैं वे पूरे विश्व में उनको एक नाम और एक पहचान रही है। पहले की सरकार ने, अब की सरकार ने जोन विकास हो चाहिए वह विकास नहीं भाव। अब भी भोपाल में बैठे हैं, अभी तो आके गुनौर की समस्या देखें कि भाई पानी नन्या आदमी जैसे होते डब्बा लाई फिरा थे, उन्हें आके देखो चाहिए कि गुनौर की जनता पानी पिलाने त्राह त्राह मची। तो भैया हम अपने कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम चरण में हैं और ई में हम बात करते हैं कि गुनौर मतलब जिस शहर में हम जाते हैं उतने को विकास और बुंदेलखंड को विकास कम है, ज़्यादा है या ठीक ठाक है, ई को लेके। और जो विकास अगर नहीं हो तो काय नहीं हो पाए, या में का होने की ज़रूरत है। आपसे करें भाई साहब शुरुआत कि गुनौर नगर को विकास जितने भाई चाहिए, आप संतुष्ट हो? आप तो लंबे समय से सरकार वाली पार्टी से जुड़े भी हो। सर्वप्रथम आपको गुनौर पधारवे पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2018 में पहली बार गुनौर आए थे, उसके बाद में आज आप गुनौर में पधारे हो। ये 2 वर्ष में आपके चैनल ने बहुत तरक्की करी है, जिसे हमोरन का बहुत अच्छा लग रहा हो कि बुंदेलखंडी भाषा के लाने, इसके विकास के लाने आपने एक क्षेत्रीय रूप में शुरू करो। तो आज ही को परिणाम है कि हमने देखा थे यूट्यूब में, फेसबुक में कि आपके लाखन लाखन दर्शक हो गए हैं। और बुंदेलखंड भर में नहीं है, जो पूरे देश में और विदेशन तक में आपको चैनल दो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका ये बात की बधाई देते हैं कि आपने एक छोटी सी शुरुआत करी थी और आज ई लेवल पर आप पहुंचे हैं। तो ई के लाने पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंडी भाषा के लाने हम विकास की बात करने के पहले थोड़ी सी अपनी बात हम कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड की भाषा के विकास के लाने हमोरन ने बहुत छोटे से सुनत रहे, देखत रहे कि छतरपुर में एक आकाशवाणी को चैनल भवतु जिन्हें बुंदेलखंड की भाषा के विकास की शुरुआत करी थी। हम और ऐसो मानवे है ऊखा विस्तृत रूप आपके बुंदेली बोछार चैनल ने करो है, इमें कोनो शंका नहीं है। हमारे बुंदेलखंड को विकास और बुंदेली भाषा को विकास तो पूर्ण रूपेण से तब होने हैं जब बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो जाने हैं। और जब पूरे जितने अपने संगी साथी हैं, जितने छतरपुर से और सागर से लगा करके झांसी तक के जो जितने लोग लगे हैं, एक ना एक दिन बुंदेलखंड बने हैं और उनमें अपनी भाषा जा आगे आ है। जैसे छत्तीसगढ़ बनवे के बाद में छत्तीसगढ़िया भाषा होते बोली जाते है, उके सही रूप में जब जोन देना बुंदेलखंड बन जाए है, वो देना जब बुंदेलखंड की भाषा निश्चित रूप से आगे विकास करे। गुनौर हमारे पन्ना जिले को एक तहसील है, अब विधानसभा मुख्यालय बन गया है। अब पहली बार हमारे ते गुनौर में नगर परिषद को चुनाव भी होने हैं। निश्चित रूप से पूर्व पन्ना जिला विकास के मामले में पीछे है और हमारा गुनौर तो और भी पीछे है। अब जो सोच लो आपके आज इतने वर्षन के बाद में नगर पंचायत रही, जनपद मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, SDM न्यायालय है, लेकिन पहली बार नगर पंचायत बनी है और उनको चुनाव होने हैं। गुनौर में पहले की सरकार ने, अब की सरकार ने जोन विकास हो चाहिए वह विकास नहीं भाव है। गुनौर में विकास की भैया बहुत अपार संभावनाएं हैं। पहले तो एक बिंदु जा है कि गुनौर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1934 में हमने पढ़ो हतो कि 25 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक लाम स्टोन की पट्टी है, श्यामत डांडा से लगा करके गोरा तक और अमानगंज तक,
जहाँ हमारे विधानसभा में जो नाथ है इते पे अगर इको सही रूप से काम हो जाए तो इते 2-4 ठैया बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो गुनौर है कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे ते को चना पूरे देश में जात है। गुनौर उपमंडी है, ई उपमंडी की जो राजस्व की आय होत है वह पूरे चूँकि पन्ना की फुल मंडी है तो पन्ना को पूरा काम गुनौर से होता है, राजस्व की आमदनी होत है। तो हमारा तो सबसे पहले जो कह वो है कि पिछली सरकार ने काम करो तो यहाँ फुल मंडी करी जाए। दूसरी बात, गुनौर में कॉलेज खुलो है, विज्ञान की होते शाखाएँ नहीं हैं, वो हो जाए, विज्ञान की शंकाएँ चालू हो जाए। और भी कई चीज़ें हैं ऐसी छोटी छोटी, 80 एकड़ को गुनू सागर को तालाब है, उको ढंग से सौंदर्यीकरण हो जाए। हमारे तो बीएमओ ऑफिस नहीं अमानगंज में लगा थे, वो गुनौर में लगन लगे। जब पूरे ऑफिस गुनौर में है तो इते भी होने लगे। नगर पंचायत में सफाई हो गई है चालू, अब इते स्ट्रीट लाइटें लग जाएं। इते पे सबसे ज़्यादा समस्या जो है गुनौर की आज की डेट में वह है पानी की। जनवरी से लेकर के पानी बंद हो जाते, यानी पानी बोरन से निकल वो बंद हो जाते। हम उन्हें 5-5, 10-10 रुपया में गुम्मन से पानी खरीदते हैं। तो इते पे तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, 3 पंचायतन का हम मिला करके जब बनाई गई थी नगर पंचायत, तो एक इते पे बहुत बड़ी टंकी को बना करके और घरन घरन में पानी पहुँचाओ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आज से 30-40 साल पहले हवाई अड्डा है तो एक ढैया गुनौर विधानसभा में उखा चालू करवाओ जाए, और कई चीज़ें हैं कि वे कराई जाए जो उनसे गुनौर को विकास हो सके। तमाम सारे अच्छे सुझाव दिए हैं। भाई साहब आप बताओ भाई, बुंदेलखंड और गुनौर के विकास को लेकर क्या वो है? बुंदेलखंड के विकास के लाने आदरणीय चाचा जी ने बताई दो कि जब तक जो राज्य ना बने हैं तब तक मतलब वो स्तर पे जो स्तर पे अपन चाहिए थे वो स्तर पे काम शायद ना हो पावे। बाकी ताकत तो हमारे खूब लगाए हैं, आपसे बताइए। और रही बात गुनौर की मूलभूत समस्या के लेके, तो सबसे ज़्यादा गुनौर परेशान है पानी से, सबसे ज़्यादा परेशान है पानी से। और बेसुविधाएं आज तक खूब सरकारें नहीं आई एक से एक, और वो नहीं पूरा कर पाओ वे आए लो, आपसे बताएं। और नगर परिषद हो गई, अब हालांकि अब संभावनाएं लगी हैं कि शायद कहो हो जाए। अब यही सब समस्याएं हैं। आप बताओ भाई साहब, गुनौर को विकास और बुंदेलखंड को विकास। गुनौर को विकास ऐसा है कि हमारे तो सबसे पहली समस्या जो खड़ी है कि देखो विधानसभा हरजन, नगर पालिका हरजन, और धोखे से एक सांसद पद आ जाते का सामान, सो वो भी हमारे जिला पन्ना का न बन है। कहाँ का बन है? छतरपुर का बन है, के सतना का बन जाए, के और दूसरे जिलन को बन जाए। तो हमारे तो सोच वाले तो कोई है ही नहीं जाए, इसे के हरजन है। अब हरजन में कहो तो छोटी मानसिकता, सभी दिन हरजन मचो रहा थे, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे विचार, बड़े लोग इते आमे कछु सोचें तो कछु विकास हो गए। अब तो आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, अभी से और बड़े बड़ौकते का मोदी जी को बुलाओ उसका। नहीं सुनो तो, अब कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सुबह उते किलाने हैं भोपाल किलाने। अब आप ही कह रहे बड़ो आदमी ले आओ, बड़ो आदमी आगे सो कह रहे भोपाल किलाने। नहीं तो अब कहा है जब आके ते काम करें तो हमें पता चले कि जी बड़े आदमी यहाँ अब भी भोपाल में बैठे हैं। अभी तो आके गुनौर की समस्या देखें कि भाई पानी नन्या, आदमी तैसे होते डब्बा लाई फिरा थे, उन्हें आके देखो चाहिए कि गुनौर की जनता पानी किलाने त्राह त्राह मची है। तो जो है पानी के लाने त्राही त्राही कर रही गुनौर की जनता। जी भाई साहब, जी भाई, आपको क्या लगत के गुनौर क्षेत्र को विकास या बुंदेलखंड क्षेत्र को विकास काय कमजोर पड़े? हमारे गुनौर सभी जन से राम राम, आपसे भी राम राम। हमारे गुनौर क्षेत्र को विकास इसे रुको है कि हमारे ते हरजन सीट है, हरजन सीट के साथ साथ हमारे ते से मंत्री जी नहीं बने कभू। और पहली बात, एक बार जी है विधानसभा की टिकट मिली है, लगाए दोबारा नहीं मिल पाई, इससे हमारे ते पे नेता नहीं बन पाए विधानसभा में। और दूसरी समस्या हमारे ते जा है कि आज तो 3 पंचायत मिल गई, गुनौर, सिली, पड़ेरी। वैसे एक सीमा है जैसी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वैसे जहाँ जहाँ सिली पंचायत की सीमा है
ओते ओते पे पानी की बहुत समस्या है। और यदि गुनू सागर तालाब, एक गुनू सागर तालाब इतना बड़ा है कि वो 80 हेक्टेयर है, ठीक है ना। 80 हेक्टेयर के यदि जीर्णोद्धार हो जाए तो पानी की समस्या शायद ना रहे। गुनौर में भारी भारी 2 टंकी हैं, एक जनपद परिसर में है और एक छात्रावास के पीछे है। यदि ये दोनों टंकियों से पानी सप्लाई हो जाए तो समस्या पानी की भी ठीक हो सकती है। जी मैडम, आप बताओ। राम राम। राम राम जी। हम सिली और गुनौर की पंचायत के हैं, सूरी नाम हमारा है। और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है और रास्ता भी ठीक नहीं है। यहाँ पे सब औरत और मर्द सब बहुत परेशान हो रहे हैं। और हमारा बालाजी का मंदिर भी बनवाना चाहिए अच्छे ढंग से हैं। और रोड निकलने के लिए मोटरसाइकिलें नहीं निकल पा रही, रास्ता इतने गंदे हो गए हैं। यहाँ पर सिली के तिरगिड्डा पर बहुत गंदगी रहती है भाई साहब हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विकास होवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ, बुंदेलखंड और गुनौर के विकास को लेकर क्या? सबसे पहले तो हम आप लोगों से राम राम पहुँचे। हमारे बालाजी की धरा में आप लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ। और गुनौर के विकास की बात करें तो गुनौर के विकास इसलिए नहीं हुआ है, ना तो यहाँ कोई रोज़गार की व्यवस्था है। जैसे युवा हैं तो युवाओं को भी रोज़गार चाहिए, ना यहाँ कोई फैक्ट्री है ना यहाँ कोई प्लांट है। तो एक तो रोज़गार की समस्या है। और युवा अगर पढ़ लिख के तैयार भी होता है तो उसको कहीं भी रोज़गार की व्यवस्था नहीं दी जाती है। और यहाँ विकास की बात करें तो यहाँ पे अभी आप बताएं भाई साहब ने कि हरिजन विधानसभा होने के कारण, तो हरिजन विधानसभा होने के कारण यहाँ पे एक तो दोबारा टिकट दी नहीं जाती, दी भी जाती है तो उसको नकार दिया जाता है। इसलिए कि 5 साल तक वो कोई विकास ही नहीं करता है तो नकार देते हैं। यदि विकास करें, ऐसे कई नेता हैं, जैसे आप देखें गढ़ाकोटा से पंडित गोपाल भार्गव जी हैं, 9 बार के विधायक हैं। आखिर उन्होंने जनता का दिल जीता और जनता के बीच में खड़े उतरे और विकास किया, तब तो वो 9 बार विधायक बन गए। यहाँ पे एक बार विधायक बनता है, दोबारा वो सोच लेता है कि मुझे अब विधायक बनना ही नहीं है। मतलब उनके दिमाग में मानसिकता, मतलब उनकी बू आने लगी है कि यहाँ 5 साल के बाद मुझे विधायक रहना ही नहीं है। इसलिए यहाँ विकास की ओर नहीं जाते, वो अपना खुद का विकास चाहते, वो अपने परिवार का, उनके रिश्तेदारों का। अमिता जी, आप बताओ आखिरी में, गुनौर के विकास को लेके या बुंदेलखंड के विकास को लेके आपको क्या सोचना? तो सभी जनन का राम राम। आपसे हमारी 1 साल पहले भी चर्चा भई थी मुद्दन पे, आपने हमें भोपाल बुलाओ रहो उकलाने पहले, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे से आग्रह पे तय आए और आपने अपनी डिबेट रखी। गुनौर की क्षेत्र की जनता के विकास के लाने सबसे बड़ा मुद्दा है जो अब सब लोग बता रहे थे, एक पानी और एक पलायन को। पलायन इतने पे इस कदर है कि अगर कोई अच्छो भी ग्रेजुएट लड़का है, उसका जो नौकरी इतने मिल सकत है, मान लो वो इतने कर वो मंजूर न कर है, वो जा चाके आधे पैसा में वो दूसरे जगह पे जाके कर ले है नौकरी, पर वो इतने न कर है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन को। तो ई के लाने तो पहले हमारे जो नेता निकल गए या जो आवे वाले हैं उन्हें सोचो चाहिए, तो जिनने विचार करो नहीं कि एक आध इंडस्ट्री आ जाती, फैक्ट्री आ जाती तो उन्हें रोजगार मिल जाता। और बुंदेलखंडियन की अगर हम बोले कि माटी का बचाव कैसे जाए, तो कुछ चीज़ें रहीं जो आजकल बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। अब जैसे बुंदेली गाना, बुंदेली राई, महुआ की खेती, ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं, अब जो बची नहीं है। तो इनके लाने एक जैसे कृषि मंत्री से भी बात करी जाए, जो हमारी चीज़ें जैसे आंवले की खेती बंद हो चुकी, अब दूसरे जगह जाते थे को आंवला बिछवे, महुआ की खेती भी ज़्यादातर समाप्त ही हो चुकी है, कहूँ बची नहीं है। तो इन चीज़ों का बढ़ावा मिले, क्योंकि जिस चीज़ें से बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता की हो, चाहे वह महुआ की हो, चाहे वो आंवला की हो, तो इन चीज़ों का बढ़ावा मिले तो रोज़गार अच्छो मिले है। किसान आदमी भी आगे आ है, जो आदमी खेती हर किसी के पास नहीं होए, छोटी छोटी होते तो भाई इसे अपनों चीज़ों का बढ़ावा दे सकते हैं। और जो लोकगीत के माध्यम से बुंदेली को प्रचार कर सकते हैं। हम और उनका आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दो, हमारा जैसे टूर्नामेंट चल रहा हो तो उनमें अगर हम कमेंट्री अपनी बुंदेली में कराते तो और मज़ा आता। तो जो अगली बार हम ध्यान रखें। तो हमारा तो इतना ही है कि हमसे जितना प्रयास बन सकते हैं, काहे कि हमने अपनी पढ़ाई बाहर करी, पिता हमारे क्लास ऑफिसर रहे, लेकिन उनकी इच्छा रही कि हम बुंदेलखंड में जाके सेवा करें, भले समाज सेवा करें कैसे भी जाके। तो प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं बन पाए, तो समाज सेवा के माध्यम से बुंदेलखंड के लाने हम क्या कर सकते हैं, वो के लाने हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आप और देखत रहे तो
और आगे अगर भविष्य में जितनो मौका मिल है एक नेता होवे के नाते, एक सामाजिक छवि क्षेत्र में बनावे के नाते, तो वो के लाने हम प्रयास कर हैं। और सबसे बड़ी बात नेतन के साथ साथ रहते कि सामाजिक लोगन का भी आगे आने पड़े, पहले अपनी सोच का सुधार करने पड़े। बुंदेलखंड की जो महिला होत है वह पूरे विश्व में जानी जात है, चाहे वह झांसी की रानी हो, अवंतीबाई लोधी हो, चाहे जितनी महिलाएं रही हैं वे पूरे विश्व में उनको एक नाम और एक पहचान रही है। तो पहले तो इतने महिलाओं को जो सम्मान मिलो चाहिए बुंदेलखंड में, बुंदेलखंडियों ही द्वारा नहीं दो जात, वो पे विशेष जोर दो जाए। और वो के लाने हमारे प्रयासरत रहें कि पहले तो महिलाओं को सम्मान मिल जाए। तो पहले जो पुरानी रीति चलत थी कि बुंदेलखंड की महारानी, रानी, कन्या कुमारी जिन्हें बोलत हैं उन्हें सराखन पे बैठा हो जाता, तो वो अब रह नहीं गया हुआ है। पहले ही मुद्दा पे बात, दूसरों विकास, और तीसरो है फिर आपको रोजगार। तो हमारा तो इतना ही है कि हमसे जो बन पढ़ है वो हम कर हैं। और इतने अगर आए हैं, बाहर पढ़ के भी आए हैं, और अगर इतने समाज के लाने, बुंदेलखंड के लाने काम कर रहे हैं, तो जितनों हमसे बन पड़े और आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं, आप जैसे बुंदेलखंड को विकास कर रहे हैं, वैसे ही हम सब इकट्ठे मिलकर काम करें तो बुंदेलखंड का जरूर अपन राज्य बना पावे। तो गुनौर की जनता के, गुनौर के लोगों से अच्छे सार्थक संवाद हमने करे, और उम्मीद यही है कि जो बातें तय की बाहर तक पहुँचें वो कोनो न कोनो सार्थक नतीजे पे पहुँचें। कैमरा मैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, गुनौर से बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।